दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कड़वी सच्चाई के बारे में बताने वाला हूं ना, जो ज्यादातर इंडियन मैंस अपनी पूरी लाइफ में नहीं समझ पाते हैं। देखो, लड़की कभी भी आपको तब मिस नहीं करती है जब वो आपके साथ आर्ग्यू कर रही होती है, या फिर तब मिस नहीं करती है जब वो बोल रही होती है कि आई नीड सम स्पेस, आई वांट ब्रेक। और तब तो बिल्कुल भी नहीं जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बेचकर एक रिलेशनशिप को खरीदना चाह रहे होते हो। उल्टा जितना ज्यादा आप एक बेरोजगार की तरह उसके आसपास भटकते रहते हो ना, उतना ही ज्यादा आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देती है। तो एफर्ट्स को और ज्यादा बढ़ा देना, बैगिंग करना शुरू कर देना, इस चीज का सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो देखो दोस्तों, जब तक आप लड़की के दिमाग में बैकग्राउंड नॉइस की तरह हमेशा अवेलेबल होते हो ना, तब तक वो कभी आपको मिस कर ही नहीं सकती है, क्योंकि आप टोटली प्रेजेंट होते हो। मिस करवाने के लिए इसे कहते हैं आपको थोड़ा सा स्पेस देना होता है, एक शांति फील करानी होती है। इस चीज को लॉजिकली कभी फील नहीं करती है, बट इमोशनली एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट आता है जो उसे आपकी एब्सेंस को फील करने पर और जो आपकी प्रेजेंस की वैल्यू थी उसको फील करने के लिए मजबूर कर देता है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, ये इंफॉर्मेशन सिर्फ मैं आपको इसीलिए दे रहा हूं ताकि आप जिसे कहते हैं एक्चुअली में जो पार्टनर आपसे कनेक्टेड है उसके अंदर अट्रैक्शन को बढ़ा सको। किसी रैंडम पर्सन को जिसे कहते हैं अट्रैक्ट करके और फिर छोड़ देना यूज करके, वो काम बिल्कुल भी मत करना। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट करें ना, वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। सबसे पहले आपकी वैल्यू फील होना ना अटेंशन खत्म होने से शुरू होता है। इंडियन मेंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, जैसे वो एक ब्यूटीफुल सी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो उसी को अपनी लाइफ का सेंटर बना लेते हैं। मतलब जो उनकी दुनिया होती है ना, वो उसी के अराउंड ही घूम रही होती है। वो वर्क करते हैं उसी से रिलेटेड करते हैं, जिम जाते हैं उसी के ख्याल में डूबे हुए होते हैं, भर भर कर जिसे कहते हैं कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डाल रहे होते हैं। मतलब जितना ज्यादा हो सके खुद को ऐसा दिखा रहे होते हैं कि मैं तो बहुत ही ज्यादा फिदा हो चुका हूं, कि तुमसे ज्यादा तो कुछ कर ही नहीं सकता हूं, मतलब तुमसे बेटर तो कभी पा ही नहीं सकता हूं। और अपने दिमाग में भी यही भ्रम पाल के जी रहे होते हैं कि ऐसी सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन जिसे कहते हैं हमेशा ही बनी रहेगी। बट रियलिटी में क्या होता है, जैसे जो चीज जरूरत से ज्यादा मिलने लग जाती है ना, कि आपको भूख भी नहीं लगी है और आपके सामने भले ही जिसे कहते हैं आपका फेवरेट खाना क्यों ना ला के रख दिया जाए, उसकी वैल्यू आपकी नजरों में बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। और इसी सेम तरीके से लड़की की नजरों में भी उनकी जो वैल्यू होती है ना, कंसिस्टेंट एफर्ट्स होते हैं, अब वो एक तरीके से बोझ लगने लगते हैं, एक जबरदस्ती लगने लगती है। और वहीं से वो ऐसा सोचने लगती है कि इसकी लाइफ में तो करने के लिए और कुछ है ही नहीं, मेरे से ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज कुछ है ही नहीं, तो क्या पता, जिसे कहते हैं मैं इससे बेटर डिजर्व करती हूं। वहीं से वो आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देती है और थोड़ा सा पुल बैक करती है और धीरे धीरे आपकी लाइफ से कट ऑफ होना शुरू कर देती है। बट यहीं पर एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट आता है, जैसे जो अटेंशन आप उसकी तरफ भेज रहे थे ना, एनर्जी और टाइम जो भी उधर एफर्ट्स डाल रहे थे, वो सारा अपने ऊपर डालना शुरू कर देते हो। बेसिकली अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीजें ले गए आते हो जिसमें मतलब आपकी मतलब मजा ही आ जाता है कि करता हूं तो इसको करके मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होता है। जैसे कि वो जिम करना हो सकता है, अपनी बॉडी पे ध्यान हो सकता है, अपनी सोशल लाइफ को जिसे कहते हैं और ज्यादा वैल्यूएबल बनाना हो सकता है, और नए नए लोगों से बातचीत करना, कनेक्ट करना, अपने अंदर के फियर से, डर से होता है, एंजाइटी होती है, उससे आप लड़ना शुरू कर देते हो। तो जिसे कहते हैं लॉजिकली तो उसे कुछ फील नहीं होता कि हाँ यार बात तो सही हुई है, मेरी लाइफ से चला गया, अच्छा हुआ ना। बट इमोशनली जिसे कहते हैं कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। बट ऐसी कंडीशन में कभी वो इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करती है कि अचानक से एकदम से आप पे कॉल आ जाएगा, नहीं, वो क्वाइट हो जाती है कि ये क्या हुआ। जो बैकग्राउंड नॉइस उसके दिमाग में चल रही थी ना कि यार ये बंदा इतना ज्यादा टेस्ट करता रहेगा, ये हमेशा मेरी लाइफ से कभी जाएगा ही नहीं, वो चला जाता है। तो वो अचानक से सोच में पड़ जाती है, एकदम शांति होती है। बट इसी मूवमेंट में ज्यादातर लड़के पैनिक करते हैं, वो सोचते हैं कि उसकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, तो शायद मेरा साइलेंस काम नहीं कर रहा, वो किसी और को पसंद कर रही होगी, या फिर कोई थर्ड पर्सन आ गया होगा, और वो तुरंत से रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वहीं पे फेल हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो स्टेज आता है ना, वो और ज्यादा कमाल का स्टेज होता है। सेकंड नंबर पर साइलेंस से ना उसके अंदर इमोशनल टेंशन बिल्ड होती है। साइलेंस को क्रिएट करने के बाद ना, उसे स्पेस देने के बाद ज्यादातर लड़के गलत सोचना शुरू कर देते हैं कि अगर मैंने उससे पूरी अटेंशन खींच ली तो कोई और भी तो अटेंशन देने वाला बैठा हुआ ना, किसी और को जिसे कहते हैं वो चेकआउट करने लगेगी। बट रियलिटी इज टोटली डिफरेंट, रियलिटी बिल्कुल ही अलग होती है। साइलेंस जो होता है ना, वो एक तरीके से उसके दिमाग में साइकोलॉजिकल पेन को क्रिएट करता है, एक तरीके की टेंशन को बिल्ड करता है, जहां पर उसने ऐसा अज्यूम कर लिया था ना कि ये बंदा पूरी तरीके से मेरे पे फिदा है, ये बंदा पूरी तरीके से मेरे बारे में सोचता है, मुझे ये टेंशन देता है, किसी से बात तक नहीं करता है। वहीं पर जब आप अचानक से पुल बैक करते हो ना, जीरो अटेंशन, जीरो वैलिडेशन की डिमांड करते हो, फुल्ली डिटैच हो जाते हो, तो बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं
कि मैंने इसे हल्का सा पुश किया, मेरे से कहीं गलती तो नहीं होगी कि ये बंदा सच में वैल्यूएबल था, हल्का सा पुश किया, इसकी लाइफ में पहले से ही ऑप्शन थे, कहीं ये मेरी लाइफ से पूरी तरीके से कट ऑफ तो नहीं हो गया, चला तो नहीं गया। वहीं से एक तरीके से दोबारा से वही साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाती है, एफर्ट्स याद आने लगती हैं, चीजें याद आने लगती है कि क्या हुआ था, मतलब इस तरीके से ये बंदा क्या पहले से ही ऐसा था, इतना वैल्यूएबल था कि मतलब अचानक से सब कुछ खत्म हो गया। वही बैकग्राउंड नॉइस वाली बात आ जाती है। और जो साइलेंस की आवाज होती है ना, आपने सुना होगा, पहले भी ये देखी हुई ये चीज, जब सामने वाला व्यक्ति पूरी तरीके से साइलेंट हो जाता है ना, शांत हो जाता है, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा, ना स्टोरी पे कोई साइड स्टेटस लग रहा है, ना कोई रील अपलोड करी जा रही है, ना कोई दोस्त से बात हो रही है, कुछ भी जानकारी ले ही नहीं रहा है। तो वहीं पर जिसे कहते हैं ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि वो वापस से जिसे कहते हैं ना चाहते हुए भी, वो चाह नहीं रही है, लॉजिकली वो सोच रही है कि सोचना बेकार है, वो जा चुका है, बट इमोशनली वो आपके बारे में इमेजिन करना शुरू कर देती है, चीजों को सोचना शुरू कर देती है, और वहीं से एक रास्ता और ओपन होता है। तीसरे नंबर पर ओल्ड मेमोरीज को रिवाइंड करना शुरू कर देती है। हम ह्यूमंस का नेचर ही ऐसा होता है, जो चीज हमें मिल गई उसकी वैल्यू कम हो जाती है, जो दूर की चीज होती है जिसे पाना थोड़ा मुश्किल होता है, नहीं मिल सकती है, एक्सेस थोड़ा लिमिटेड होता है, रेयर चीज, उसी को जिसे कहते हैं पाने के लिए डिजायर पैदा होता है। और डिजायर को पैदा करने के लिए भी एक तरीके से आपको अनप्रिडिक्टेबल बनना होता है, थोड़ा रेयर बनना होता है। बट जैसे ही जिसे कहते हैं आप उसे अपनी लाइफ का सेंटर बना लेते हो, एक ओनली चॉइस वाला ऑप्शन बना लेते हो, तो ऑटोमेटिकली उसकी नजरों में आपकी वैल्यू गिर जाती है। बट जब आप पुल बैक करते हो, मैंने आपको बताया ना, जब आप साइलेंस को क्रिएट करते हो, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं वो उन्हीं मेमोरीज को अपने दिमाग में रिवाइंड करती है, उन्हीं एफर्ट्स को रिवाइंड करती है जो रियल एफर्ट्स आपने डाले थे, जो उसे स्पेशल फील कराया था। बेसिकली वो जो रेस्टोरेंट में आप महंगा खाना खिलाया था, महंगी एक्सपेंसिव डेट पर लेके गए थे, गिफ्ट दिए थे, कॉम्प्लीमेंट दिए थे, वो सब नहीं, जो आप उसकी बातों को ध्यान से सुनते थे, एक्चुअल में जिसे कहते हैं उसे ऐसा फील कराते थे कि सीन फील कराते थे, उसे अंडरस्टैंड फील कराते थे, वो चीज उसको याद आने लगती है। और कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक तरीके से कंपैरिजन होना शुरू हो जाता है कि क्या एक्चुअल में मैंने कुछ वैल्यूएबल खो दिया, जो लड़के मेरी लाइफ में अब भी हैं, जो लोग हैं, वो मुझे वैसा क्यों नहीं फील करा पा रहे। और रिपीटेडली बार बार अपने दिमाग में सिर्फ यही चीज सोच रही होती है कि क्या मैंने इस लड़के की कद्र ढंग से नहीं करी, क्या मैंने इसके एफर्ट्स की वैल्यू नहीं रखी, क्या मैंने सच में जिसे कहते हैं एक वैल्यूएबल इंसान को खो दिया। और वहीं से जिसे कहते हैं उसके अंदर एक प्रवृत्ति जागती है, एक रियलाइजेशन जागती है कि यार मेरी लाइफ से वो इंसान जा चुका है, अब हो तो कुछ सकता नहीं है क्योंकि वो जा चुका है। और यहीं पर ऐसा मोमेंट क्रिएट होता है ना कि उसके दिमाग में ईगो और इमोशंस का क्लैश चालू हो जाता है। देखिए, ईगो तो बार बार बोल रही होगी कि अच्छा हुआ ना तेरी लाइफ से चला गया, तू और बेटर ऑप्शन डिजर्व करती है, तेरे को और बढ़िया मिल जाएगा। बार बार ऐसा लगता है कि तू नहीं जाएगी वापस, तूने तो उसे छोड़ा था ना, तूने तो रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्टेड कपड़ा थोड़ी पहनेगी तू। बट इमोशंस तो वही होते हैं ना, इमोशंस बोल रहे होते हैं कि उसने तुझे ऐसा फील कराया था, उसके साथ जो फीलिंग्स थी उससे तू अटैच्ड है, और मतलब वो बढ़िया लड़का था, इतना ज्यादा अच्छा फील करा रहा था। तो वो चीज उसके दिमाग में बार बार घूम रही होती है, एक तरीके से आपकी वैल्यू को रियलाइज कराने के लिए। बेसिकली यहां पर ये हो रहा होता है, जब उसने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था ना, तो उसकी ईगो बहुत ज्यादा बूस्ट हो गई थी। बट अब जब आप पूरी तरीके से उसकी लाइफ से कट ऑफ कर चुके हो, जा चुके हो ना, तो जब भी वो अकेली बैठी होती है अपने थॉट्स के साथ, अपने इमोशंस के साथ अकेले बैठी होती है ना, तो उसके इमोशंस हावी हो जाते हैं। वो बार बार उससे सवाल पूछते हैं कि तू जिसे कहते हैं वापस तो नहीं जाएगी। उसकी ईगो भी बोलती है तू वापस तो नहीं जाएगी, तू उसके सामने झुकेगी नहीं, अगर तू उसके सामने जाकर बोलती है तो तेरी पावर लूज हो जाएगी, और इसे कहते हैं तू बैगिंग नहीं कर सकती है, प्यार की भीख नहीं मांगेगी। बट इमोशंस तो बोल रहे होते हैं ना कि यार मुझे तो वही बंदा चाहिए, उसके साथ मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होता था, उसने मेरे को ऐसे ऐसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करता था, लिसन करता था, सारी चीजें उसको याद आ रही होती हैं। फिर वो आपसे बात भी नहीं करना चाहती है, आपसे मिलना भी नहीं चाहती है, और वहीं से ईगो और जिसे कहते हैं इमोशंस की वजह से उसके दिमाग में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, हेजिटेशन क्रिएट होना शुरू हो जाती है। और इसी हेजिटेशन की वजह से कई बार हो सकता है कि वो आपको ब्लॉक अनब्लॉक कर रही होती है, कई बार इसे कहते हैं पूरी तरीके से आपकी जिसे कहते हैं आपको लाइफ से निकाल देती है, क्योंकि आप उसके दिमाग में हावी हो गए होते हो। और इसके बाद नेक्स्ट लेवल पर आप सबसे ज्यादा पावरफुल चीज शो करते हो, अपनी साइलेंटली वॉक अवे करने की एबिलिटी को शो करते हो। देखो, ज्यादातर लड़कों की प्रॉब्लम क्या होती है, लड़की जब रिजेक्ट कर देती है ना, तो वो बहुत ही जल्दी से अपने प्यार को प्रूव करने की कोशिश करने लगते हैं। ब्रेकअप या फिर हार्ट ब्रेक के बाद ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं तुम्हें कितना ज्यादा पसंद कर रहा था। बट यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, इससे लड़की और ज्यादा पुल बैक करती है। उसका जो ब्रेकअप का डिसीजन था ना, वो और ज्यादा उसके लिए रेनफोर्समेंट बन जाता है कि हाँ मैंने तो बढ़िया करा, बढ़ावा मिलता है। बट आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको साइलेंटली विदाउट इमोशनल मैसेज के, विदाउट कोई ड्रामा क्रिएट करे, रोना गाना बिल्कुल भी करे, जिसे कहते हैं आप साइलेंटली वॉक अवे कर जाते हो।
तो अचानक से एक शांति आती है कि यार ये बंदा इतना ज़्यादा जब मेरे पीछे पड़ा हुआ था, ये शादी की बातें कर रहा है और इतना कमिटमेंट शो कर रहा है, इतना ज़्यादा मतलब इतना फिदा हो रखा था, तो ये अचानक से जिसे कहते हैं शांत कैसे हो सकता है, कैसे खुद को संभाल सकता है। और वहीं से जिसे कहते हैं दिमाग बहुत ही ज़्यादा उछल पुछल करने लगता है कि यार ऐसा हो कैसे गया। और जब आप उसकी लाइफ से पूरी तरीके से कट ऑफ हो जाते हो ना और अपनी लाइफ में दोबारा से फोकस्ड हो जाते हो, दोबारा से अपने गोल्स को बिल्ड करना शुरू कर देते हो, कुछ नई चीजों को लेकर आते हो, तो वहीं पे डायनामिक्स पूरी तरीके से फ्लिप हो जाते हैं। क्योंकि उसने एक्सपेक्ट किया था कि ये बंदा चेस करेगा, ये बंदा गिड़गिड़ाएगा, हमेशा की तरह जिसे कहते हैं माफी मांगेगा या फिर प्यार की भीख मांगना शुरू कर देगा। बट आप इसका उल्टा ये कर देते हो, पूरे पैटर्न्स को, ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक करके रख देते हो। बट यहां पर एक चीज और बोल देता हूं, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि इंस्टेंटली उसका 2-4 दिन में कॉल आ जाएगा, बोलेगी मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूं, तुम्हें याद आ रही है, प्यार करती हूं बहुत ज्यादा, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अभी वो बहुत ज्यादा क्वाइट हो गई होती है, उसके मन में भी घमासान चल रहा होता है कि ऐसा हो कैसे सकता है, क्या मैं इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं थी, क्या मैं बेस्ट नहीं हूं कि वो मेरे को छोड़ सकता है। और लड़कियों के लिए जिसे कहते हैं रिजेक्शन बहुत ही आत्मा तक को उनकी झकझोर कर रख देता है, हिलाकर रख देता है कि रिजेक्ट कर दिया मुझे रिजेक्ट कर सकता है, ये कौन है जिसने पो को मुड़ के नहीं देखा। वही वाली जो फील होती है ना, वो आ जाती है। आपकी एब्सेंस उसकी लाइफ का सबसे बड़ा रियलिटी चेक बन जाता है। अगर नॉर्मल भाषा में बोलूं तो उसकी लाइफ से जो सबसे बड़ा पप्पू था ना, जो हर बात पे उसे कॉम्प्लीमेंट देता था, हर समय एफर्ट डाल के उसे खुश करने की कोशिश में लगा रहता था, फ्यूचर के बारे में बहुत ही ज्यादा सोचता था कि साथ में ये करेंगे वो करेंगे, अजी घंटा वो उसकी लाइफ से कहते हैं पूरी तरीके से जा चुका होता है। तो वहीं पर उसके सामने सिर्फ एक रिफ्लेक्शन होता है, एक तरीके से वो मिरर की तरह खुद को देख पा रही होती है, अपने थॉट्स के साथ अकेली बैठी होती है, उसके दिमाग में बार बार यही रिपीट हो रहा होता है कि क्या एक्चुअल में जिसे कहते हैं ये पर्सन जिसके मैंने एफर्ट्स की बिल्कुल वैल्यू नहीं, जिसे मैंने खोखला समझने की कि इसमें तो बिल्कुल ही दम नहीं है, कहीं भूल तो नहीं कर दी, ये मेरी लाइफ से यूं चुटकियों में जिसे कहते हैं निकल गया, इसको फर्क भी नहीं पड़ा। और मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया अकाउंट पे भी देख रही हूँ और भी जगह पर देख रही हूँ, फ्रेंड से पता कर रही हूँ कि बंदा अपनी लाइफ में खुश है, मतलब नॉर्मली जी रहा है पीसफुली, कोई भी रिएक्शन नहीं आ रहा है। जिस बंदे को मैंने फॉर ग्रांटेड लिया उसने भी जिसे कहते हैं रिजेक्शन के बाद मुझे कभी भी चेज नहीं करा, और यही सबसे चीज जिसे कहते हैं उसके लिए अट्रैक्टिव बन जाती है। इसे अगर मैं एग्जांपल से बोलूं तो एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि नया नया जिसे कहते हैं किसी ने ज्वेलर्स की शॉप खोली हो और उसके पास 24 कैरेट का गोल्ड आया हो और गलती से जिसे कहते हैं वो सस्ते दामों में बेच दे, बाद में पता लगे कि मार्केट में तो वैल्यू बहुत ज्यादा हाई चल रही है, तो क्या हालत होगी कि यार मेरे पास असली सोना था, असली वैल्यू थी और मैंने सस्ते में जिसे कहते हैं उसे जाने दिया, उसकी वैल्यू नहीं समझी। और यहीं से मिसिंग के बाद रिग्रेट फील होना शुरू हो जाता है, डीप में अंदर से जिसे कहते हैं कहीं ना कहीं उसके अंदर से आवाज निकल कर आ रही होती है कि वो बंदा, वो लड़का अब मेरी लाइफ से पूरी तरीके से जा चुका है। जो लड़का कभी मेरे आगे पीछे घूमता रहता था, मेरे हर एक आवाज पे जगह कहते हैं कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो चीज हाजिर कर देता था और इसे कहते हैं शादी तक करना चाहता था, मतलब फुल्ली कमिटेड था, और वो अब मेरी लाइफ से पूरी तरीके से कट ऑफ हो चुका है। मेरे पास उसका बिल्कुल भी एक्सेस नहीं है और कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं उस चीज को एक्सेप्ट तो नहीं कर रही होती है, और वो भी ऐसा सोच रही होती है कि मैं भी कभी उसके पीछे नहीं जाने वाली हूं। बट कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को फील जरूर से कर रही होती है, क्योंकि ईगो हावी होता है। अचानक से वो चीज़ें नहीं होती है कि अचानक से कॉल आ जाएगा, टेक्स्ट आ जाएगा, ये मिसिंग करने का मतलब नहीं होता है, बल्कि ये होता है कि वो सारे इमोशंस उसे जब स्पेस मिलता है ना, एक तरीके से खाली जगह मिलती है, शांति मिलती है, तो रियलाइज हो रहे होते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी बोल देता हूं कि इसके लिए रिलेशन जो आपका रहा है ना, वो अच्छे खासे लेवल का होना चाहिए, और आपने जो एक्चुअल में हाई लेवल पे जिसे कहते हैं इमोशंस को फील कराया हो, डीप इमोशंस, जो पहले भी वीडियो में मैंने बताया था ना आपको, डीप इमोशंस को कैसे फील कराते हैं, कैसे क्रेविंग्स को क्रिएट करते हैं, टेंशन को बिल्ड करते हैं, जो यहां पर वीडियो की लिंक दे दूंगा, अगर एक बार ना देखा हो तो एक बार चेकआउट कर लेना। अब दोस्तों फाइनल ट्रूथ यही निकल कर आता है कि लड़की कभी भी ऐसे लड़के को मिस नहीं करती है जो उसके नो बोलने के बाद भी, रिजेक्ट करने के बाद भी जिसे कहते हैं बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स डाल के अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी दांव पर लगाकर जिसे कहते हैं दोबारा से उसे अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहा होता है, रिलेशनशिप को बेसिकली खरीदने की कोशिश कर रहा होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट को बेचकर उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो हो जाती है। बट जो लड़का साइलेंटली जिसे कहते हैं वॉक अवे कर जाता है, बिल्कुल भी कोई इमोशनल ड्रामा क्रिएट नहीं करता, इमोशनल मैसेज नहीं भेजता, वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव बन जाता है। जो अपनी लाइफ पर सबसे ज्यादा
ज्यादा फोकस्ड हो जाता है, लोग उस पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। बट ये फेज जो होता है, मैंने भी रियलिटी में फेस करा है, इतना ज्यादा आसान नहीं होता है। इसमें दर्द का जो रोल होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। कौन से स्टेप पे जिसे कहते हैं आपको क्या करना होता है, कहां पर अटेंशन देनी होती है, डिस्टेंस लगाना होता है। अगर एक भी चीज इधर हो जाती है तो सारा गेम बना बनाया जिसे कहते हैं खराब हो जाता है। उसको समझ में आता है कि ये बंदा गेम खेल रहा है, और एक्चुअल में आपको गेम नहीं खेलना है, अपनी लाइफ में कुछ पर्पसफुल लेकर आना होता है। अगर आप जानना चाहते हो कि पर्सनली कैसे मैंने इस सिचुएशन से डील करा हुआ है, या फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूं, तो आप पर्सनली उससे कॉल पर या फिर चैट पर कनेक्ट कर सकते हो। उसके लिए सेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार चेकआउट कर लेना। क्योंकि मैं सिर्फ इंडियन मैंस को डेटिंग एडवाइस नहीं देता हूं, मैं उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को चेंज करके उनको एक न्यू वर्जन की तरह तैयार करके प्रेजेंट करवाता हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एक बार चेकआउट कर लेना। और हमेशा याद रखो कि फियरलेस बनने के लिए, इरसिस्टिबल बनने के लिए या फिर इमोशनलेस बनने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है आपका नॉन रिएक्टिव होना। क्योंकि विदाउट रिएक्शन के आप उस हर मुश्किल लड़ाई को जीत सकते हो जो आप रिएक्ट करने के बाद हमेशा हार ही जाते हो। हमेशा इस बात को याद रखना। और यहां पर नॉट केयरिंग जो बिहेवियर होता है वो आपके लिए सबसे ज्यादा बड़ी पावर होती है। वो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, नॉट केयरिंग एटीट्यूड क्यों लड़की को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, और वो ऐसी लड़के के पीछे जिसे कहते हैं एज्यूम कर ले जिसको कि इसे फर्क ही नहीं पड़ता, उसी के पीछे क्यों जाती है, वो सारी चीजें डिटेल में समझाई हुई है। एक बार उस वीडियो पर क्लिक करके देख लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को देखते रहे। धन्यवाद। जय श्री राम। अपना ध्यान रखिए। कॉल सेशन को बुक करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चेक इट नाउ।